हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड में सभी कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल है, और वो भी बहुत ही क्वालिटी कंटेंट की। आपको करना क्या है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करिए टू गेट ऑल दीज बुक्स एंड ई बुक्स। हमारी टीम जो है वो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगी और फिर आप जो है वहां पर डील कर सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या बुक्स आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इनको और एफिशिएंट तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जैसे कि सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशंस बुकलेट है वो, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में जो है बेसिक समझा था कि स्टैटिस्टिक्स का एग्जैक्टली बेसिक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें जो हैं स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, डेटा क्या होता है, और बेसिक अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था, जो कि सिंपल डेटाज जब होते हैं हमारे तो उनका हम कैसे यूज करके उनको मीन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ हमने एक और चीज ये देखी कि जब वो जो डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है और उसमें क्लास इंटरवल्स होती हैं, जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है, तो हमने वहां पर क्यूमुलेटिव जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीखा, लेस देन टाइप वाला, ग्रेटर देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तभी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2, और इसमें सबसे पहले जो है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम जो है मीन ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और मीन निकालने के लिए हमें ये 3 डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। ये पहला जो है वो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है डेविएशन मेथड, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। तो नाम जो लिखा हुआ है, नाम से आपको कुछ ढंग से समझ में नहीं आने वाला है, तो आपको कैसे समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल में हम इस मेथड को समझेंगे कि कैसे हम आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड एग्जैक्टली है क्या, ये मेथड एग्जैक्टली क्या है और ये मेथड एग्जैक्टली क्या है। अभी सिर्फ इतना समझिए, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, और ये 3 मेथड्स हैं और इन 3 मेथड्स के बेसिक आइडिया, बेसिक नाम आपको बस पता होना चाहिए। चलिए सो हम आगे चलते हैं, और सबसे पहले जो है जो डायरेक्ट मेथड है टू फाइंड मीन, जो कि हमने लास्ट पार्ट में समझा था, उसका बेसिक रिवीजन वापस से कर लेते हैं, क्योंकि अब हम तीनों मेथड को समझने वाले हैं और मैंने लास्ट वाले पार्ट में ये वाला जो है फॉर्मूला या डायरेक्ट मीन निकालना आपको सिखाया भी था। तो अगर आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है, जिसमें आपके सामने मिड वैल्यूज, या नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो आपको x1, x2 एंड सो ऑन, अगर xn गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं ये बोलता हूं कि 3 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, अगर 5 हैं, 4 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अगर 10 हैं, और 9 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो आपके 10 हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मैं सिर्फ ये 3 डेटा ले रहा हूँ, बीच वाला गायब कर देता हूँ। तो x1, x2, xn क्या होता है कि जो डेटा आपका है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो कि वो कितनी बार आ रहा है। तो हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया था कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और देखा कि 3 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, आउट ऑफ 10 5 लोगों के आए हैं। 4 मार्क्स आउट ऑफ 10 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 जो है वो 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो गई, 10 हो गई। सो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज नंबर, या मैं बोलूंगा कि रिपीटिशन, या अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका काउंट होता है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो काउंट है हमारा, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है या वो डेटा कितनी बार आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फिर हम लोग क्या करते थे कि भाई ये जो x1 की वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है और x3 की जो वैल्यू है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द
F1 x1 F2 x2 या Fi xi जब मैं बोलता हूं और फिर इन सभी को जब हम ऐड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, समेशन Fi xi। मतलब जो Fi xi जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये जो x1 f1 या तो x2 f2 जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यूज हमको मिली है, जैसे कि ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 इज 15, 4 इंटू 10 इज 40, 10 इंटू 9 इज 90। इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 और 40 130, 130 में अगर 15 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 145। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सो ये 145 आ गया। तो जब समेशन Fi xi जो है वो अगर 145 आ रहा है तो हमारे सामने जो है सिंपल मीन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन निकालते हैं और आपके सामने x1 x2 x3 एंड सो ऑन और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो यहाँ पर जो है x बार का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। अब ध्यान से देखिए, समेशन Fi मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो भाई 5 स्टूडेंट्स ये हैं जिनके 3 मार्क्स आए थे, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 मार्क्स आए थे, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 मार्क्स आए थे। मतलब ये जो हैं दीज आर माय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको मैं बोलता हूं समेशन Fi। इन सबको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। सो मुझे 145 को 25 से डिवाइड करना है और मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मीन। और इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। सो यस, मिड वैल्यूज हमारे सामने, नाम मैंने यहाँ पर मिड वैल्यू लिख दिया है, लेकिन अगर मैं सिंपली यहाँ पर मिड वैल्यू की जगह जो है एक जो दूसरा केस मैं ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली x लिख सकता हूँ या मिड वैल्यू लिख सकता हूँ। और अगला जो केस देखेंगे जहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स देखेंगे, वहां पर कैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या उसको यूज करेंगे वो भी हम आगे समझेंगे जब अगला एग्जांपल आएगा। बट डायरेक्ट मेथड में अभी मैंने सिंपल टेबल देखी है जिसमें x की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा fx का जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समेशन करके समेशन Fi xi निकालना है और समेशन Fi फाइंड आउट करके आपको सीधा सीधा ये मीन का फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर बाय दिस डायरेक्ट मेथड। ये आपका सिंपल क्या है, डायरेक्ट मेथड है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और वो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, मैं यहाँ से ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें आ जाते हैं हम लोग। ये हमने डायरेक्ट मेथड जो है इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमने देख लिया है, दैट इज समेशन Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन Fi, और उसको हमने जो है n से रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास या लास्ट पार्ट में भी देखा था। सो कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, किसका करना है, आपके सामने ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब क्या हो जाएगा, इसको मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग x भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको x भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है तो ये आपका f हो गया। तो अगला टारगेट क्या होगा, सीधा x और f को मल्टीप्लाई करना टू गेट Fi xi, और फिर हम ऐड कर देंगे टू गेट इट्स समेशन। तो ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, हमने देखा कि x क्या है और f क्या है, हमने पहचान लिया। मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 4 इज 20, 6 इंटू 8 इज 48, 7 इंटू 14 इज 98, 8 इंटू 11 इज 88 और 9 इंटू 3 इज 27। ये हमारा f इंटू x की वैल्यू मिल गई है, सबको ऐड कर देंगे टू गेट समेशन Fi xi या समेशन fx, जो कि आ गया 281। और ये आपके क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स काउंट है, इसको ऐड करेंगे टू गेट दिस समेशन f, जो कि हो जाएगा आपका 4040। अब मीन निकालने के लिए हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, हम x बार निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये समेशन Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन Fi। यहाँ पर 281 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, एंड दिस इज माय मीन। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमें जो है वो आंसर यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ चुका है, और अब हम चलते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन में जिसमें कि हम डायरेक्ट मेथड लगा के जो है यहाँ पर मीन फाइंड आउट करेंगे। बस अंतर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने जो है यहाँ पर वेरिएबल या सिंपली मिड वैल्यू गिवन होती थी जिसे हम x बोल देते थे, लेकिन क्या यहाँ पर आपको सीधा सीधा x दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर ये 10 से 30 का इंटरवल दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो यहां से हम x कैसे निकालें, क्योंकि बिना x के हम फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो हमें Fi इंटू xi चाहिए, और Fi इंटू xi चाहिए तो भैया Fi तो हमारे पास है,
लेकिन xi हमारे पास नहीं है, और जब xi हमारे पास नहीं है तो अब हम क्या करें, xi फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर मुझे क्लास इंटरवल गिवन होता है तो ये 10 से लेके ये जो 30 है, इसका ये जो गैप है, ये गैप आप निकाल सकते हैं, जिसको हमने h से डिनोट किया था। अगर मैं इसका मिड वैल्यू निकाल लूँ, मिड वैल्यू जो है वो मैं सभी क्लास इंटरवल का निकाल सकता हूँ, और ये मिड वैल्यू जो है वो हमें ये बता देती है कि एग्जैक्टली ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसका मिडिल वैल्यू क्या है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था जिसमें सभी क्लास इंटरवल के मिड वैल्यूज गिवन थे, और उन मिड वैल्यूज को यूज करके हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया था। बस वहां पर एक चीज गिवन थी कि भैया जो विड्थ है वो विड्थ वहां पर गिवन थी, जैसे यहाँ पर 20 है विड्थ, ये विड्थ हमको गिवन थी। और अगर नहीं भी गिवन होती है तो हमने एक और चीज क्या सीखी थी कि दो कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यू के बीच का जो गैप होता है वही आपका क्या होता है, इस इंटरवल के बीच का भी गैप होता है। जैसे ये 10 और 30 का जो मिड वैल्यू होगा वो क्या होगा, 30 + 10 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, ये हो गया इसका मिड वैल्यू। 30 और 50 का जो मिड वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 + 30 इज 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 इज 40, ये हो गया 40। अब दोनों मिड वैल्यू के बीच का गैप देखिए, 20 और 40 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है ना। और आप देखें इस इंटरवल में 10 और 30 के बीच में भी कितना गैप है, 20 का ही गैप है। तो अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यूज पता है तो आप इंटरवल का गैप भी पता लगा सकते हैं, और फिर ये जो गैप जब आपको पता लग गया तो मिड वैल्यू और गैप को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस इंटरवल की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू जो है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, इसलिए हम यहाँ पर मिड वैल्यू का यूज करते हैं। समझ में आया कि क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि सर ये क्लास इंटरवल दिया था, क्यों मिड वैल्यू निकाल ले रहे हैं। स्कूल में हमें कभी नहीं समझाते कि भाई हम मिड वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। मिड वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस 10 और 30 को, और अगला मिड वैल्यू जो है वो भी इस रिप्रेजेंट कर रहा है 30 और 50 को, क्योंकि हमने सीखा था कि ये जो मिड वैल्यू होती है, इस मिड वैल्यू को मैंने ए से डिनोट कर दिया था, और ये मिड वैल्यू जो है वो हमने कैसे निकाली थी, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकाला था। फिर हमने एक और चीज देखा कि भाई जो मिड वैल्यू A1 है और जो अगली मिड वैल्यू A2 है, मैं अगर इसको ऐसा कुछ बोल देता हूं L2 + U2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो A1 और A2 का जो डिफरेंस है वही हमारा H के बराबर था। और साथ में मैंने ये भी बोला कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो भी आपका H के बराबर होता है, मतलब विड्थ ऑफ द इंटरवल। मतलब 30 - 10 करेंगे तो भी 20 आएगा, या मैं मिड वैल्यू जो है पहली और दूसरी उन दोनों का डिफरेंस निकालें तो भी आपका 20 ही आएगा। और फिर हमने क्या बोला कि अगर मुझे किसी मिड वैल्यू को यूज़ करके उसकी लोअर लिमिट पता लगानी है तो ध्यान से देखिए, 20 को यूज़ करके मुझे 10 तक पहुंचना है, तो इस 20 में से मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा h/2 टू गेट द लोअर लिमिट, और अपर लिमिट अगर मुझे निकालना है तो उसकी मिड वैल्यू में मैं क्या करूंगा, h/2 को ऐड कर दूंगा टू गेट माय अपर लिमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है विड्थ ऑफ दिस इंटरवल और जो आपकी मिड वैल्यू है उसको यूज करके, मिड वैल्यू और इंटरवल की विड्थ को यूज करके हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है इंटरवल की फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब रिलेशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मिड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टू गेट द x वी हैव टू फाइंड द मिड वैल्यूज। सो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है आपके सामने, हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसको हमने बोल दिया वो x है। 10 और 30 का मिड वैल्यू 20 है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 50 + 30 अगले वाले में देखिए 80 डिवाइडेड बाई 2 इज 40, 70 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इज, ये कर लिया। और नहीं तो मैंने एक रिलेशन बताया है, सबको ऐसे बार बार ऐड करके डिवाइड बाई 2 थोड़ी करोगे। अगर पहला वाला आपका मिड वैल्यू जैसे ही मिल गया तो फिर आप क्या देखिए कि यहाँ पर इंटरवल का गैप कितना है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 20 है। बस आप 20 जो है वो ऐड करते जाइए, 20 जो है वो ऐड करते जाइए, ये सारी मिड वैल्यूज आपके सामने हैं, है ना। सिंपल तरीका, मिड वैल्यूज आप क्या करते जाइए, मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहली मिड वैल्यू में जो क्लास इंटरवल का गैप है बस वो ऐड करते जाइए, आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, सारी मिड वैल्यूज यहां पर आपको मिल जाएंगी। अब क्या करेंगे, सारी मिड वैल्यूज मिल गई हैं,
फ्रीक्वेंसी f हमको पता है, f में x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू गेट व्हाट fx. सो 90 into 20 is 1800, 20 into 40 is 800 एंड सो ऑन. ऐसे करते करते गए, सारे fx निकाल लिया और फिर अगला काम क्या है, सबको ऐड कर देना है और हमें मिल जाएगा समेशन fx जो कि कितना आ गया 10,000. और डायरेक्ट मेथड में हम डिवाइड फिर किससे करते थे, इस समेशन f या हम बोलते थे इसको टोटल नंबर दैट इज n, कि भैया टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो भी यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, ये टोटल काउंट हमको बता देता है. और उसके बाद क्या करना है, मीन फाइंड आउट करने के लिए समेशन fx को समेशन f से डिवाइड करना है. मतलब 10,000 को हमें डिवाइड करना है 200 से और यहाँ पर जो है आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया जो मीन आ गया है वो आपका 50 है, 50. तो याद रखना है जब भी क्लास इंटरवल गिवन होता है तो हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फिर फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें fx मिल जाता है और fx और जो f है आपका उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मीन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ये डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने बेसिक जो है वो डेटा वाला काम देखा और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल में कैसे हमें मीन फाइंड आउट करना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है. नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड में, जो कि हमारा ये सेकंड वाला मेथड है. सो व्हाट इज एज्यूम्ड मीन मेथड. सो एज्यूम्ड मीन मेथड जैसा कि यहाँ पर नाम ही आपको बताता है कि वी हैव टू एज्यूम वन नंबर एज अ मीन. एक नंबर को हमें एज्यूम करना है कि वो क्या है, वो आपका मीन है. मीन है मतलब वो एक मिडिल वैल्यू जो है वो हम उसको पिक कर लेंगे और उस मीन वैल्यू से बाकी नंबर का क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है. तो अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, है ना. तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको ये मेथड समझ में तभी आएगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा. उसके पहले ये सब सिर्फ एक कहानी है कि शुरुआत हम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली है क्या. हमेशा एग्जाम्पल या उसका जो एप्लीकेशन है वहीं से वो मेथड या कोई भी चीज़ हम सब समझते हैं तो हमें वहीं से समझ में अच्छे से आता है. सो एरिथमेटिक मीन जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, हम क्या करते थे, हम जो है समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi करते थे डायरेक्ट मेथड में. इन दोनों फॉर्मूले में आपको अंतर क्या दिख रहा है भाई, xi की जगह सर ये di हो गया है, ओके. डिवाइड बाय समेशन fi कर रहे हैं, अच्छी बात है. ये a सर कहाँ से आ गया है, एक आपने a इसमें ऐड कर दिया है, तो यही बस अंतर दिख रहा है. तो यहाँ पर ये किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 10, अगला नंबर है 5, अगला नंबर है 15. अगर मेरे पास ये 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर का मुझे अगर मीन फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो ध्यान से देखिए. सबसे पहला काम भाई, मैं तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. तीनों को ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, या मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 15 + 5 20, 20 + 10 is 30. 30 को 3 से डिवाइड किया, मुझे आंसर मिल गया है यहाँ पर 10, कि मीन जो है वो कितना आ गया है, 10 आ गया है. अब मान लीजिए मुझे मीन नहीं पता है और मैं इस मेथड से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे सामने ये डेटा यहाँ पर गिवन है, मुझे मीन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर एज्यूम करूँगा जो कि तीनों नंबर के क्लोज रहे और मैं कोशिश करूंगा इन तीनों में से कोई एक नंबर ही मुझे पिक करना है जो कि सभी नंबर के आसपास, और वो एक नंबर तो खुद के बराबर हो गई क्योंकि मुझे उसी में से ही तो पिक करना है. तो मैंने क्या पिक कर लिया, मैंने 10 को ही पिक कर लिया कि भाई जो 10 है उसको मैंने पिक किया और उसको a मैंने यहाँ पर मान लिया कि a जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पर 10 है. इस फॉर्मूले में a लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि अगर ये 10 जो है वो मैंने ये मान लिया कि इन सभी नंबर को मैं अगर 10 से रिप्लेस कर दूं, सभी नंबर को किससे रिप्लेस कर दूं, अगर मैं 10 से रिप्लेस कर दूं तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने 10 को तो 10 ही रखा है, तो यहाँ पर जो है मैंने क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ओरिजिनल नंबर जो था वो ये 10 था, मैंने इसको 10 से ही रिप्लेस किया, मतलब जो डेविएशन आया है या जो डिफरेंस आया है वो कुछ भी नहीं आया. मैंने 5 को 10 से रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने +5 ले लिया, मैंने एक्स्ट्रा 5 ले लिया. और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि मैंने 15 को अगर 10 से रिप्लेस कर लिया तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने -5 कम ले लिया. तो यहाँ पर जो डिफरेंस या जो डेविएशन क्रिएट हुआ है
उन डेविएशंस को अगर आप ध्यान से देखें कि ये डेविएशंस आपको कैसे हेल्प करने वाला है मीन निकालने में या कैलकुलेशन आसान करने में, हम ये बोलेंगे कि हमारे पास 10, 5 और 15 था। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 10 को जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 10 है, ये 5 है, ये आपका 15 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 हो रहा है। मैं बोलूँगा कि ये इसको मैंने लिख दिया 10 + 0, अगले नंबर को मैंने लिख दिया 10 - 5, अगले नंबर को मैंने लिख दिया 10 + 5, है ना। फॉर्मूला को समझने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये डेविएशन या डिफरेंस जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 3। देखिए इस फॉर्मूले को मैंने सिंपली क्या किया, 10 को 10 + 0 लिखा है, 5 को 10 - 5 लिखा है, 15 को 10 + 5 लिखा है। यहाँ से ये 10, 10, 10 मैं तीनों को अलग कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 + 0 + -5 और +5। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ब्रैकेट बना देता हूँ और ये आपका 0 हो गया। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3। अब इस वाले पार्ट के नीचे 3 ले जाता हूँ, इस वाले पार्ट के लिए अलग से 3 लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर आपके पास -5 है, और यहाँ पर आपके पास +5 है, और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पर 3 है। अब ध्यान से देखिए, अब आप इसको देख सकते हैं और इससे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है वो 10 है, यहाँ पर जो आपके सामने समेशन जो दिख रहा है FIDI, मतलब यहाँ पर जो आपका डेविएशन है या जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस का आपको क्या करना है, सम करना है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, जितने टोटल नंबर है उससे आप डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आप देख सकते हैं ये तो 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, तो आपका मीन जो है वो देखो 10 ही आया है। तो कुछ अंतर नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने ये मेथड फाइंड आउट किया है, जिसमें कि मीन हम वैसे ही निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसी फॉर्मूले को जो है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, और यहां से मुझे क्या मिल गया है, मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से मीन जो है वो यहां पर मिल गया है। तो मैंने एक तरह से आपको एक बेसिक प्रूफ बता दिया कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले से जो है इस फॉर्मूले तक जा रहे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, जिसमें हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे सामने गिवन है, और हम जो है यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड जो है उसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हमने सेम क्वेश्चन, इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो हमने जो है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, और अब आप देखेंगे कि अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है वो कितना कम हो जाता है, कैलकुलेशन हमारी कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्लास इंटरवल जो है वहाँ से x फाइंड आउट करना, मतलब मिड वैल्यू निकालने का हमारा यहाँ पर काम रहेगा। तो चलिए, हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया है, 8 + 12 20, 26, यहाँ पर 26 में 13 ऐड किया, 39 + 11 इज 50। अगला काम है मिड वैल्यू निकालने का, तो 50 + 60 इज 110, 110 को 2 से डिवाइड किया 55। फिर हमने यहाँ पर देखा कि गैप जो है वो 10 का है, तो आप बस 10 10 10 ऐड करते जाइए, सारी मिड वैल्यूज मिल जाएगी। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें। आप देख सकते हैं सीधा सीधा जो है सारी मिड वैल्यूज हम एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करके जो है वो निकाल सकते हैं। अगला काम क्या होगा, अब हम FI और XI को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर देखिए बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे सामने यहाँ पर जो मिड वैल्यू है इसमें से किसी एक मिड वैल्यू को हम पिक कर लेंगे। मान लीजिए मैंने अगर इसको पिक कर लिया, तो इस नंबर से जो डेविएशन होगा, जैसे ये जो नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -0, हम इसको ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिस नंबर -75, दिस नंबर -75, मतलब मेरा जो DI है उसको मैं बोल देता हूं XI - A। तो यहां पर मैंने जो A एज्यूम किया है, उस A नंबर को मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब जो है, मेरा पेन गिर गया है, कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जब हम छोटे, इससे छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर नेगेटिव यहाँ पर आंसर मिलेगा। ये सेम नंबर रहेगा तो यहाँ 0 मिलने वाला है, और 85 - 75 आपको यहाँ पॉजिटिव, और अब देखो 95 - 75 करना है तो ये -20 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, +20 आएगा। अब हमारे सामने DI मिल चुका है, और DI की वैल्यू हमारे सामने है। XI को यूज करके मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है,
एक्स आई और ए को यूज करके जो है मैंने डी आई फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरा काम जो है वो इसका खत्म हो जाता है। अब काम बचता है इसका। देखिए नंबर मैंने क्या कर दिए हैं, छोटे कर दिए हैं। अब हमारा काम क्या होगा कि एफ आई डी आई फाइंड आउट करना। एफ आई डी आई फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखिए, 8 इंटू 20 मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू 55 से मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू 65 से मल्टीप्लाई करना टफ होगा एज कंपेयर टू -10 से मल्टीप्लाई करना। एक तो आपका सीधा सीधा जीरो ही बन जाना है, और अगला जो है 11 इंटू 10 जो है 110, और 13 इंटू 20 जो है वो 260। और एफ आई डी आई जैसे ही आपके सारे मिल गए, आपने सबको ऐड कर दिया, जिसमें से 2 नेगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, एक आपका जीरो है, तो इनका एडिशन करना भी बहुत आसान होगा। जैसे 260 में से 160 गया तो 100 बचा, 100 में से 60 गया तो 40 बचा, 40 इसमें जोड़ दिया। बहुत ही आसान, बिना पेन यूज करे सीधे आप नंबर्स को देख के जो है एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन करना भी बहुत आसान हो गया। दैट इज समेशन एफ आई डी आई आपको कितना मिल गया, 150 मिल गया। अगला काम क्या है भाई, अगला काम है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगाना। और फॉर्मूला क्या होगा कि भाई जो एक्स बार होता है वो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई के, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए हमने क्या एज्यूम किया था, ये 75 एज्यूम किया था, प्लस आपका ये 150 आया था, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई आपका कितना है, 50 है। आप देखिए कितना आसान कैलकुलेशन हो गया है, बस इसमें 3 ऐड कर दीजिए एंड दिस इज माय आंसर, या मैं बोलूंगा दिस इज माय मीन। तो आप देख सकते हैं कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करके यहाँ पर जो है डी आई फाइंड आउट करते हैं, मतलब डेविएशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये जो डेविएशंस हैं या जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं इस नंबर से हमने, क्योंकि उसको मीन एज्यूम कर लिया है बीच वाले नंबर को, और ये डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को और एफ आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई निकाला, और सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया और काम खत्म। और ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसे हमारा आता है। जो डायरेक्ट मेथड है उससे हम इस तरीके से ए को कॉमन कैसे ले लेते हैं, और ए को कॉमन जो है जो हम ले रहे हैं क्योंकि हम इस नंबर ए को इन सभी नंबर से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि भाई जो डेविएशन जो आ रहे हैं वो एक्स आई माइनस ए के बराबर आपका है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ये मेथड और ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी तरीके से हमें एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो मेथड है, जो कि हमारा तीसरा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर देगा और ज्यादा रिड्यूस कर देगा। तो इस कहानी में हमें करना क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड जैसा ही है, बस एक चीज नई अलग से करनी है, और वो क्या करनी है वो हम आपको यहां पर बता देंगे। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं यहां पर जो है डी आई की जगह क्या यूज हो गया, यू आई यूज हो गया, और यहां पर एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर ये डी आई की जगह हम जो यू आई यूज कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड था वो एग्जैक्टली क्या था, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो समेशन एफ आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है समेशन एफ आई, लेकिन यहाँ पर डी आई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यू आई आ गया। यहाँ पर कुछ भी एच जैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है कैसे बना, यहाँ पर एच की क्या ज़रूरत पड़ गई हमको, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि अगर यहाँ पर मैं एच मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनिशियली कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तब फाइनल आंसर लाते टाइम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास जैसे कि नंबर था 10, 5, 15 और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मान लीजिए 20। तो मैंने अगर 4 नंबर ये ले लिए हैं और अगर मुझे इनका मीन निकालना है तो नॉर्मल मीन निकालने में क्या करूंगा मैं, 15 + 5 20, 20 और 20 40, 40 और जो आपका 10 होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो आपका जो मीन होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, ये मीन आ गया। लेकिन अगर मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड से करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ए जो है वो एज्यूम कर लूँगा, दैट इज़ 10। मैंने जैसे एज्यूम कर लिया तो फिर मैंने क्या किया, एक्स बार लगाया और एक्स बार क्या हो जाएगा, ए मतलब 10 प्लस समेशन करना है इसका डिफरेंस, मतलब यहाँ पर ये 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा -5, क्योंकि हम
इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 10 जो है वो -5 हो गया, 15 माइनस 10 जो है वो +5 हो गया, 20 माइनस 10 जो है वो आपका +10 हो गया, और यहाँ पर मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। -5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, और आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया, 12.5। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर जो है मैं एक h वैल्यू एज्यूम करने वाला हूँ, और h मान लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5, तो मैं इन डिफरेंसेस को पहले ही 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मतलब हम जो यहाँ पर di फाइंड आउट कर रहे थे, di का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, di का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था कि xi में से हम a जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर di की जगह क्या आ गया है, ui आ गया है, तो ui जो है उसको हमने डिफाइन क्या किया कि भैया xi में से a तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है हमने देखा कि सारे डिफरेंसेस 5 से डिविजिबल हैं, तो मैं यहाँ पर जो है एक नंबर जो है उससे डिवाइड कर दूंगा जो कि कॉमन होगा, जो सभी नंबर को क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। उस नंबर से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और ये मुझे क्या दे देगा, ui दे देगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, या मैं बोलूँगा कि जो मेरा u1 आएगा, u1 क्या आने वाला है, पहले मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, 10, 5, 15 और 20। सबसे पहले मैंने देखा कि भैया xi माइनस a मुझे क्या मिलने वाला है, या मैं बोलूँगा कि मुझे di क्या मिलने वाला है, तो मैंने बोला यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर -5 मिला, यहाँ पर +5 मिला, और यहाँ पर जो है वो आपको +10 मिल गया। सो ये जो है वो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया di। अगला काम क्या होगा, ui फाइंड आउट करना। ui एग्जैक्टली क्या है, di को हमें h से डिवाइड करना है। h हमने जो है वो 5 एज्यूम कर लिया है, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ui मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये तो मैंने सामने आपके सामने जो है वो ui और di फाइंड आउट करके बता दिया। अगर मैं ऐसे 5 5 5 कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर इनटू क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, मतलब 5 अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके सामने बचेगा 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास +2। और ये जो ui है और आपका जो xi है, जिसका आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने, मतलब fi और जो ui है उसका जो समेशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है डिवाइड बाय आपका समेशन fi ही रहेगा, और इनटू जो है वो h हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर में कोई चेंज आने वाला है। ध्यान से देखिए, ये आपका 10 प्लस -1 + 1 कैंसिल, बचा 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज दिस इज 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5। देखिए आंसर अभी भी 12.5 ही आ गया है, कोई चेंज नहीं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ui कोई नई चीज नहीं है, हमने एज्यूम्ड मीन मेथड ही अप्लाई किया है, बस उसको और शॉर्ट करने के लिए एक नंबर से डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने से ये जो नंबर या जो डेविएशंस थे वो छोटे छोटे हो गए, और जब हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो हमने उस समय इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दिया इन दैट फॉर्मूला टू गेट द आंसर। बस इतनी सी कहानी है, एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल को, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेके जो है वो यहाँ पर आपको समझाया है। अब हम चलते हैं एक टेबुलर फॉर्म के डेटा पर, जिससे कि हम इस मेथड को अप्लाई करें और अच्छे से समझें कि भाई कैसे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, द वीकली ऑब्जर्वेशन no cost of living index in a certain city for the 2004-2005 are given below. Compute the mean weekly cost of living index. So हमें मीन निकालना है वीकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1400 से 1500, 1500 से 1600, ये क्लास इंटरवल दिया है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि हमें मिड वैल्यू जो है वो xi फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वीक्स जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए नंबर ऑफ वीक क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया। फ्रीक्वेंसी को तुरंत हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पढ़नी ही पढ़नी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम n जो है वो बोलते हैं।
तो मिड वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखिए 1400 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2 किया है, यहां से हमें मिड वैल्यू मिल गई है 1450। फिर मैंने आपको क्या बताया आगे की हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो इनका विड्थ है वो 100 है, तो आप देखिए मैं 100 ऐड करता जाऊंगा और मुझे सारी मिड वैल्यूज जो है वो बहुत ही आसानी से मिल गई है। अब जैसे ही मुझे मिड वैल्यू मिली तो अब इनमें से मैं कोई एक नंबर को पिक कर लूंगा जो कि क्या बन जाएगा, मेरा ए बन जाएगा। और जैसे ही मुझे ए मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं डी आई जो है वो फाइंड आउट करूंगा, और वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब 1450 माइनस 1750। ये जैसे ही मैंने किया तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, जैसे ही मैं 1750 में से 1450 माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस 300। मैं यहाँ पर डी आई की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, डी आई है। फिर मैंने 1715 में से 1550 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, माइनस 200। यहाँ पर माइनस 100, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये आपका 200। जैसे ही मुझे ये DI मिला तो मैंने देखा ओके ये जो DI है ये तो सभी नंबर 100 से डिविजिबल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो H है उसको 100 ले लिया। H क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर 100 ले लिया। और जैसे ही मैंने 100H लिया तो मैंने XI माइनस A को 100 से डिवाइड किया, तो ये माइनस 300 को मैंने लिख दिया -3, माइनस 200 को लिख दिया -2, 100 को माइनस 100 को लिख दिया -1, 0 तो 0 ही रहेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने जो है वो UI फाइंड आउट कर लिया। अगला काम क्या होता था, अगला काम होता था ये जो UI है और जो FI है हम उसको फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाई करके। सो -3 इंटू 5 बहुत आसान है निकालना, 10 इंटू -2 बहुत आसान है, एक तो 0 वाला केस है, और ये मल्टीप्लाई करके आपने FI UI फाइंड आउट कर लिया। मतलब समेशन FI UI जो है वो आपका कितना आ गया, यहाँ पर मैंने जैसे ही इन सबको ऐड किया तो -45 आ गया। -45 जैसे ही आया तो आपके सामने फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जब हम यहाँ पर मीन निकालेंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI इंटू क्या कर देंगे हम, h कर देंगे। a जैसा कि मुझे पता है 1750 है, मुझे उसमें क्या ऐड करना है, समेशन FI UI मतलब -45, -45 को डिवाइड किससे करना है, समेशन FI से मतलब 52 से डिवाइड करना है, और इंटू क्या करना है, h है तो आपको इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। आप देख सकते हैं जब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं निकालूं तो ये लगभग 2 के बराबर होगा, और इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लगभग -90 के आसपास होगा, और -90 मैं इसमें से हटा दूंगा तो लगभग जो है ये 1660 के आसपास जो है वो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूं, बाकी नहीं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। यस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेथड है ये स्टेप डेविएशन, और हमेशा क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से करना चाहिए। इसका एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ नहीं है, आप आगे भी जब हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। वापस से बता देता हूँ, आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो XI फाइंड आउट करने के लिए हम मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जो भी क्लास की विड्थ होती है बस आप पहली मिड वैल्यू में वो ऐड करते जाइए एंड यू विल गेट ऑल द मिड वैल्यूज़। इसमें से एक नंबर को आप एज्यूम कर लीजिए एज अ ए, और आपको डेविएशंस फाइंड आउट करनी है तो वो XI माइनस ए के बराबर होता है, मतलब 1450 माइनस 1750, 1550 माइनस 1750 एंड सो ऑन। जैसे ही डेविएशंस मिल गए, आपने देखा कि ये सारे डेविएशंस जो हैं वो 100 से डिविजिबल हैं, तो आपने उनको यहाँ पर क्या कर लिया, UI फाइंड आउट कर लिया, डेविएशन को उस 100 से डिवाइड मतलब h से डिवाइड कर दिया, जो विड्थ होती है उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 100 है, तो आपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ से भी देख सकते हो और सीधा क्लास इंटरवल से भी आप ये h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सारे यहाँ पर UI मिल गए हैं, और फिर हमने क्या किया, FI और UI को मल्टीप्लाई किया। इन सबको हम भूल गए, सिर्फ बस A को याद रखना है, बाकी अब कोई वैल्यू को हमें याद नहीं रखना है। हमारा काम जो है वो UI से पड़ेगा और FI से पड़ेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपको FI UI मिला, हम सबको ऐड किया। अब हमारा काम है समेशन FI UI को उठाना, समेशन FI को उठाना, और A को उठाना, और H को उठाना। इसके अलावा हमारा अब कुछ भी काम नहीं है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। सिंपल सा यहाँ पर हमारे सामने मेथड है, और मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से समझा दिया है कि कैसे आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना है, और साथ ही साथ जो है ये स्टेप डेविएशन मेथड आपको अप्लाई करना है।
सो यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको मीन के तीनों मेथड्स बता दिए हैं। तो कैसे आपको मीन निकालना है वो सारी वैरायटीज यहाँ पर हमने कवर अप कर ली है, डायरेक्ट वैल्यूज वाली भी, क्लास इंटरवल वाली भी, मिड वैल्यूज वाली भी, सब कुछ यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है मीडियन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम मोड को समझेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जो है हमारे आखिरी में हम लोग इनका रिलेशन भी देखेंगे, इनके आपस में बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो है क्रिएट की है। आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर फॉर्म गिवन है, उस फॉर्म को फिल करिए, आपको जो है बैकएंड टीम कॉन्टैक्ट करेगी। और ये जो बुक्स या ई बुक्स हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की हुई हैं, जैसे कि आपका सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस की बुकलेट्स हैं, एमसीक्यू बुकलेट्स हैं, और आपकी जो है थ्योरी बुकलेट्स हैं, एंड मेनी मोर, बहुत ही डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं। आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फॉर्म फिल करके इनको पा सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को करना क्या है, बार बार वही चीज बताता हूं, आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।